तो हम मैं आपकी बात करता हूँ, मैं अपना शीश देने को तैयार है। जो कोई शब्द करे इस बात को, किसी धर्म के बारे गुरुजी ने कुछ नहीं कहा जी। ये ताकि दुनिया ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है जी। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आम जनता के बीच में सवाल लेकर पहुंच रहे हैं कि एक्चुअली में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने समाज के लिए किस तरीके के कदम उठाए हैं और उन्होंने एक्चुअली में समाज के लिए किस तरीके का रोल अदा कर रहे हैं, वो ये हम समाज के लोगों के बीच में पहुंचकर आपसे बातचीत आपको दिखा रहे हैं और जानते हैं क्या कहना है। आज 4 साल होने वाले हैं, वो अब नहीं है सोसाइटी के अंदर। अब इन लोगों का क्या मानना है, ये बात कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी हरबंस है जी। हरबंस जी, क्या प्रोफेशन है आपका? मैं जी संगीतकार हूँ एक जी। डेरा सच्चा सौदा के साथ सर कब से जुड़े हो? मैं जी बहुत पुराना जुड़े हूँ। मैं 14-15 साल का था जब मैंने नाम ले लिया था। उसके बाद मैं सेवा करने लग गया। लंगर में मेरी पक्की सेवा है, लंगर समिति में। अच्छा। और ग्रीन एज फोर्स की मैं वर्दी ले रखी है और एक लांगरी हूँ मैं डेरे में। कितनी बार सर आश्रम में गए हो आप? हम तो जी जाते रहते हैं जी। शुरू से हमारा परिवार सारा जुड़े आया। हम तो सारा परिवार हमारा तो जो डेरे में अभी तक जुड़े है। सर कैसा माहौल लगता है आपको आश्रम का? बहुत अच्छा माहौल है जी। हमारे को तो कोई ऐसी बात नहीं लगती डेरे में जी। हम तो अभी भी जाते हैं, हमारा परिवार भी जाता, सेवा करते हैं जी। कोई ऐसी बात नहीं है, अभी भी सेवा पर जाते हैं। और दुनिया चाहे जो मर्जी सोचे, पर हमारे लिए तो अभी तक कुछ नहीं है जी। सही है, पाक पवित्र है जी डेरा, हम दावे से कहते हैं। बेटियों को लेकर कैसा माहौल है सर? बेटियां जी हमारी जाती थी सेवा पर, हफ्ता लगा देती। 15-15 दिन हमारी बेटियां जाती थी। हम फोन करके पूछ लेते थे, कहते ठीक है जी, हम घर से भी ज़्यादा यहाँ हमारे को सेफ्टी है और अच्छा लग रहा है, घर आने का मन नहीं करता। तो हमारे बेटियां और भी ओस पड़ोस के साथ उनके लड़की जाती थी हमारी, तो अभी भी जाती हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारी बेटी तो वैसी है जैसे अब हमारे घर में, वैसी वहाँ पर घर से भी ज़्यादा वहाँ पर सेफ्टी है जी। सर वहाँ पर मर्यादा कैसी रखी जाती है? मर्यादा ये है जी, ये अपने जैसे जो डेरे के असूल हैं उनको चलना ही पड़ता है जी। जो भी डेरे के असूल हैं उन पर तो चलना पड़ता है। जैसे भाई अपना अलग काम करते हैं, बहनें अलग, सोने का अलग और रहने का सारा अलग अलग प्रबंध है। और अपना अपना सेवा करते हैं, मर्यादा में रहना पड़ता है। और कोई ऐसी बात नहीं है। बहनें अलग अपने आश्रम में रहती हैं, सेवा करती हैं, भाई अपने अलग रहते हैं और मर्यादा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर टीवी में बहुत अलग खबरें दिखाई गई थी आश्रम के बारे में, गुरुजी के बारे में, आपका क्या कहना है? टीवी में तो बहुत कुछ दिखाई गया जी। हम तो देख देख के हम तो हैरान हो गए। तो हमारे से कोई बात करे, हम उस बात का कहते हैं हमारे साथ चलो, जो कुछ देखना चाहता है, कोई भी किसके मन में है तो हम अपना एड्रेस देते हैं। हम उसके साथ जो किसी भी बात का कोई करना चाहता है चाहिए, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। हमारा सारा गांव जाता है, हमारा सारा ब्लॉक जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है जी। हम तो अभी तक कुछ नहीं देखा जी, हम तो दावे से कहते हैं। तो हमने तो अभी तक कुछ नहीं देखा जी। और हमारा परिवार भी सही इसी तरह। तो ये दुनियादारी की बात है जी। असलियत में गुरुजी का नेचर कैसा है फिर? असलियत में जी बहुत एक संत महात्मा है। वो तो सच्चाई रहे, सच है। संत महात्मा इतने आए दुनिया में, सभी पर कष्ट आए हैं जी। और ये एक संतों की मौज होती है जी। और ये संतों की मौज है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो आपको कितना विश्वास है सर गुरुजी के ऊपर? हमारे को तो पूरा विश्वास है जी। हमारे को पहले से भी ज़्यादा विश्वास है अभी। क्यों विश्वास करते हो सर? आपको क्या मिला जो आप आज भी उनके ऊपर इतना विश्वास करते हो?
देखिए हम जब से डेरे के साथ जुड़े हैं तो हम लिख बोल के बता नहीं सकते। हमारे रिश्तेदारों में घरों में खुशियाँ आई हैं, हमारे जो बिगड़े काम वो बन गए हैं, सुधर गए हैं। और हमारे को आज देखो गुरुजी ने सब कुछ दे रखा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर में। जो भी हमने मांगा वो मिल गया, इसलिए हमारे को पूरा विश्वास है गुरुजी पर। जो मन में सोचते हैं जी वो हमारे को सोचने से पहले मिल जाता है, और इससे और क्या बात होएगी। सर, गुरुजी ने समाज के लिए, देश के लिए क्या काम किए हैं? उन्होंने देश के लिए अब तक किया जी। देखो जैसे सारी दुनिया का पता है, जहाँ पर भूकंप आया और खूनदान में, और जो बच्चियां थी उनकी शादी करवाई, बेशबा को अपनी बेटी बना के उनकी शादी करवाई। और जहाँ पे आपने भूकंप आता है वहाँ पर जाके मकान बना के दिए राजस्थान में, और कोई नहर टूट गई उसको बंधवाया, और गरीबों की मदद करी। राजस्थान में तूड़ी, जैसे भी उन्होंने खूनदान, जो भी जिस चीज़ की लोड़ पड़ी देश को, हमारा गुरुजी पीछे नहीं हटे। तो उन्होंने तो जी अब करते रहे, तो इसी तरह उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया जी। देश से आपको समझे ना समझे, उन्होंने बहुत कुछ किया जी देश के लिए। अभी सर 4 साल से ऊपर होने वाले, 4 साल होने वाले हैं उनको, समाज में नहीं है अब, वो उस तरीके से नहीं है जैसे पहले थे। तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज पर देखो जी पूरा प्रभाव है। पहला सत्संग होती थी 15 दिन के बाद, हजारों जीव नाम लेते थे, नशा छूटता था। और जो आज नशा कर रहे हैं छोटे छोटे 15-15, 16-16 साल के बच्चे, उस टाइम कम था जब गुरुजी थे। अब देखो हर गांव में नशे को लग गए जो युवा पीढ़ी है, और बुराई बढ़ रही है। और दिनों दिन इससे जैसे चोरियां हो गई, नशा हो गया, जो नवी पीढ़ी पर तो बहुत असर पड़ रहा है जी उस बात का। पहले गुरुजी थे, हर सत्संग में नाम सेवा चलती थी, तो दूर दूर के लोग आते सेवा करते थे। तो अब इसलिए उसका प्रभाव पड़ रहा है जी दुनिया पर, कि जो अच्छे काम गुरुजी करवाते थे वो एक बारी मतलब रुके हुए हैं, उससे अब नशा करने लग गई जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, और बच्चों पर असर पड़ रहा है उसका। तो इसलिए मालिक से जो नाम रोज जपते थे वो भी पीछे हट रहे हैं जी, ये असर पड़ रहा है जी। जरूरत है सर समाज को? हाँ जी, जरूरत तो गुरुजी की तो बहुत है जी। अब समाज का हाल देखो क्या हो रहा है जी। समाज अपने आप देख के देखे भी समाज में कितना कुछ हो रहा है। हर कोई जो इंसान ये मेरा वीडियो देख रहा है, ये देखे अपने परिवार को, या हमारे परिवार में कैसे बच्चे हमारे आज पड़ोस में देखते हैं, गांव में देखते हैं कैसे बिगड़ रहे हैं। और जब पहला गुरुजी सत्संग करते थे उस टाइम नाम लेते थे, सेवा करते थे, बहुत फर्क था। तो ये हम प्रभास को समझते हैं जी भी। जो सर असली मकसद क्या है गुरुजी का? असली मकसद जी देखिए जी, गुरुजी तो सच है, अटल है, वो तो सच्चाई पर है जी। उनका तो मकसद है जो अंदर बैठे भी हो, जितने भी हमारे प्रेमी हैं सबका बोझ ले रहे हैं अपने ऊपर, वो तो अपना काम कर रहे हैं। वो तो वहाँ बैठे भी सबकी देख रेख कर रहे हैं, और उन्होंने तो जो बाहर आके काम करना तो वो अंदर अंदर भी कर रहे हैं। उनका मकसद है कि दुनिया को सुधारना, नशों से नाम देना, सेवा में लगाना। और संत महात्मा इसीलिए आते हैं, तो इसलिए आए हैं। उन्होंने तो जब तक उन्हें जिंदगी है इसी काम में, चाहे जेल में रहें चाहे बाहर आ जाएं, उन्होंने तो अपना मकसद पूरा करना ही करना है। वो तो जेल में बैठे भी अपना काम कर रहे हैं। यही मकसद है उनका, दुनिया को सुधारने लिए आए हैं कि हर बंदे को नाम दे के और सचखंड में पहुँचाना है। यही मकसद है जी उनका। किस धर्म की शिक्षा देते हैं सर वो तो हर धर्म को मानते हैं जी, किसी धर्म को माड़ा नहीं कहते हैं। जो भी धर्म है सबका आदर करते हैं जी।
हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब का, और डेरे में सारे धर्म आते हैं जी, और सभी मान रहे हैं, किसी से उनकी कोई ईर्ष्या नहीं है जी। तो हर धर्म को मानते हैं। हमारा जो डेरे का जो धर्म है सच्चा सौदा है, वो अपना धर्म चला रहे हैं जी, और किसी से कोई उनका लगाव नहीं है जी, सभी को मानते हैं जी। फिर सर जो इतने आरोप उनके ऊपर लगातार लगाए जा रहे हैं, कभी धर्म के लेकर बात उठाई जाती है, कभी किसी टॉपिक पे, क्या कहना चाहते हो सर? देखो जी, भी हमारे गुरुजी ने ऐसा किसी के भी लिए नहीं धर्म के लिए कहा, उन पर ऐसे रोब लगाए गए, ऐसे करा ऐसा करा। तो हम तो देखिए, हम कहते हैं अभी हम इस बात को कोई साबित करें, हम उसके लिए हमारा जो शीश है जो हम कटवाने को तैयार है कि कोई भी बात ऐसे करे भी किसी धर्म के खिलाफ गुरुजी ने कुछ बोला है या किसी को, तो हम जी मैं आपकी बात करता हूँ, मैं अपना शीश देने को तैयार है जो कोई साबित करे इस बात को। किसी धर्म के बारे गुरुजी ने कुछ नहीं कहा जी, ये तो आगे दुनिया ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है जी, ये तो दुनिया जाने चाहे वो मालिक जाने। सर ऐसा क्यों किया जा रहा है गुरुजी के साथ ही, ऐसा क्यों? देखिए जी, जब कोई भगवान के साइड में कुछ जोड़ता है तो ये काल और दयाल की एक टक्कर है जी। वैसा ही इस गुरुजी ने जितने भी संत महात्मा आए हैं, श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया, 14 वर्ष वो रह के आए हैं जी वनवास में, एक अवतार थे। और 10वें पातशाह जी गुरुजी हुए हैं, उन पर इतने दुख आए हैं, तो वो एक मालिक की मौज थी जी। वो एक उस परमात्मा के जो अकाल पुरुष का बाणा था उसको मानते थे, इसलिए इन गुरु ने जो उसका परमात्मा का जो बाणा मानते हैं जी, और उसका जो हुक्म है उसको मान के, और गुरु जी अपने उसका बाणा मान रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, जो परमात्मा को हुक्म उसके अंदर रहते हैं जी। जैसा भी उस माल का आर्डर है, चाहे जेल में रहें चाहे बाहर, उसका जो परमात्मा का हुक्म है वो ही मान रहे हैं, उसमें चल रहे हैं। आप क्या मांग करोगे सर सरकार से? हम तो सरकार से यही कहते हैं जी, हम इतने प्रेमी हैं, कभी प्रेमियों ने कुछ माड़ा नहीं किया, किसी का माड़ा नहीं किया। कोई भी कह दे भी प्रेमियों ने हमारा ये काम किया है, चाहे वो प्रेमियों ने जहाँ किया भलाई किया जी। ग्रीन वेस्ट फोर्स वाले पहुँचते हैं, देख लो आप टीवी में जहाँ भी कोई, तो ग्रीन वेस्ट फोर्स पहले पहुँचती है जी। और प्रेमी कोई भी राजस्थान में तूड़ी लेके जाना है, चाहे कोई जैसे वहाँ पहुँचते हैं जाके, और हर जगह में प्रेमी मदद करते हैं। कोई भी कह दो प्रेमी हमारे ये हमारा काम किया है, प्रेमी तो किसी से लड़ते भी नहीं है जी। तो इसलिए प्रेमी ने तजकर माड़ा कोई काम नहीं किया जी, और आगे जैसी सोच है जी। गुरुजी के लिए क्या मांग करोगे सर सरकार से? हम देखो गुरुजी से ही मांगते हैं जी, हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारा भी एक अधिकार है जी। हम इस देश के वासी हैं, जितना सभी एक नागरिक को हक होता है इतना हमारा प्रेमी का भी, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हमारा सारा का जी सरकार से हाथ जोड़कर बेनती है कि हमारे गुरुजी को हमारे रिहा किया जाए और आके हमारे बीच में सत्संग करें और दुनिया को नाम दे के अच्छे रास्ते चलाएं, और हमारे बच्चों का भी सुधार हो, और जो दुनिया नई पीढ़ी है वो भी जुड़ें, उनका भी सुधार हो, और सभी अपने परमात्मा के साथ जुड़ जाएं और माल का नाम जपें, सेवा में लगें, नक्शों से छूट जाए और सबकी ज़िंदगी सुधर जाए। और यही हमारी मांग है, हमारे गुरुजी को दरगाह से मांग है कि हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी रिहा करके और हमारे बीच में जो डेरे में हम बुलाना चाहते हैं जी, ये हमारी मांग है जी। लोगों से क्या अपील करोगे सर? लोगों ने जितना कुछ डेरे के बारे में या गुरुजी के बारे में जाना है, जो लगातार मीडिया में दिखाया गया उसी के द्वारा जाना है, आप क्या अपील करोगे अपनी वीडियो के द्वारा? देखो जी, लोगों ने तो ऐसे है, कुछ तो मीडिया वालों ने ज़्यादा दुनिया को भड़का दिया जी। तो जैसे कोई नया बंदा खबर देखता उसको सच्चाई का तो पता नहीं होता, तो जैसे घर में टीवी देखता वो ऐसे सोच लेता है ठीक है। तो अब सच्चाई का तो
जिसको पता है जी उसको, जो दूसरा है, जो भी गुरुजी ने धर्म का काम किया, नशे बंद करवाए, वेश्या की शादी करवाई और जितने भी धार्मिक काम करवाए, गुरुजी को अवार्ड मिले हैं। और जो ऐसे लोग थे उन्होंने ऐसा एक आडंबर रच के और गुरुजी को ऐसा बसाया कि ऐसा होने लग गया तो नशा बंद हो जाएगा, वेश्या की शादी, ये भी इस धंधे से निकल जाएंगे, हमारा नशा। जो भी ऐसे जैसे लोग थे उन्होंने मिलके एक प्लान बना के और गुरुजी को मान लो एक गुरुजी पर अंदर करवा दिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, लगातार हम आपको लोगों से सीधी बातचीत, सीधी चर्चा आपको दिखाते हैं। लोगों का यही मानना है कि आरोप सब झूठे लगाए जा रहे हैं। आखिर क्यों एक संत को बदनाम किया जा रहा है? आप लोग सोचिए कि जहां पर लोग लगातार बोल रहे हैं कि संत जी ने समाज के लिए सैकड़ों काम किए हैं और करोड़ों लोगों का नशा उन्होंने छिड़वाया है, वेश्या तक को उन्होंने बेटी बनवाया है, ऐसे कार्य जो कोई सोच भी नहीं सकता अगर एक संत ने किए हैं, फिर आखिर क्यों उस संत को बदनाम किया जा रहा है? आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाज से नशा दूर हो? आप लोग खुले दिमाग से सोचकर अपनी राय जरूर डालिए कि आखिर ये सजा किसको मिल रही है, एक संत को या पूरे समाज को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।